इस पल में ये हम सभी के जीवन के भाग्य का सूर्योदय है। ये सौभाग्य का अवसर है। ये अवसर है खुद को जानने का, नए सिरे से पहचानने का। तो आइए इस क्रम का आरंभ करते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता उतरे और हमारे जीवन में अवसर को पहचानने की एक प्रक्रिया उतरे। जिसने अवसर को पहचान लिया वो महान बन गया। हमारी जो स्मृतियां हैं वही हमें परेशान करती रहती हैं। हम भूल गए कि हम मनुष्य हैं। मानवीय जीवन की गरिमा के अनुरूप जीवन जीना हमको नहीं आता। किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म को दोनों को मिलाया जा सकता है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ पढ़ो और दोनों को साथ साथ पढ़ के जीवन जीने की कला भी सीखो, व्यवहारिक भी बनो, सिद्धांतवादी भी बनो, एकांगी मत बनो। मित्रों, विद्या और अविद्या दोनों मिलकर के जब एक साथ ली जाती हैं तो दोनों मिलकर के आदमी का कल्याण करती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। दो शब्द हैं, एक विद्या और एक विज्ञान। दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता वो है जो हमें सिखाती है कि हमें कैसा रहना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। संस्कृति को भी जीवन में उतारेंगे। संस्कृति हमारे जीवन का एक अंग है। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, ये तीन शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में बराबर मिलते हैं। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। संस्कृत हमारी भाषा है, देववाणी है। संस्कार हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कार हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है पात्रता। पात्रता, और पात्रता आती है विनय से। पात्र वो होता है जिसमें पानी आता है। छोटा पात्र होगा तो कम पानी आएगा, बड़ा पात्र होगा ज्यादा पानी आएगा। आप पात्र बनो, सुपात्र बनो, ऐसे सौभाग्यशाली पात्र बनो। जैसे मैं शिवाजी महाराज की कहानी सुनाता हूँ कि उनसे कहा उनके गुरु, समर्थ गुरु रामदास ने, कि बेटा मुझे आंखों में दर्द होता है और मुझे शेरनी के दूध की जरूरत पड़ती है। शेरनी का दूध तू ही ला के दे सकता है, क्योंकि मेरे आंखों में दूध मैं उसी का डालता हूँ। तू कोशिश करेगा तो ले आएगा। परीक्षा ले रहे थे। शिवाजी गए और पता लगाया कहाँ है शेरनी, तो पता चला गुफा में है। तो गुफा में है तो गुफा में पहुँच गए। उनसे प्रार्थना की, माँ मेरे गुरु के लिए मुझे आप अपना दूध दे दीजिए। और कोई डरे नहीं, गुरु का साथ है, गुरु का संरक्षण है, तो फिर शादी माम तो हम प्रपन्नम, आप मुझे रक्षा कीजिए, तो वो साथ है। तो माया की सिंगनी खड़ी थी वहाँ पे, माया की सिंगनी खड़ी थी, शेरनी खड़ी थी। वो दूध दिया, वो लेके आए और आकर दिया, आपकी आँख ठीक हो जाएंगे गुरुदेव। ऐसे शिष्य हमारे यहाँ रहे हैं जो गुरु के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं मित्रों, ऐसे शिष्य। और कुछ नहीं हुआ। समर्थ गुरु रामदास ने बड़ा आशीर्वाद दिया अपने शिष्य को, और शिष्य जो है अमर हो गए हमेशा के लिए। छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता, सब जानते। पूरा देश हमारा जो स्वतंत्र है आज, उसमें कई लोगों की आज़ादी की वो लगी हैं। पर भारत माता की जब हम जब बोलते हैं तो भारत माता के पीछे न जाने कितने लोग हैं, न जाने कितने लोग हैं, न जाने कितने लोग हैं, न जाने, पर उनमें आज के हमारे सैनिक भी हैं, हमारे शिवाजी महाराज भी हैं, हमारे महाराणा प्रताप भी हैं, हमारे विवेकानंद भी हैं, हमारे श्री अरविंद भी हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश की आज के उद्भव में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का रहा है तो स्वामी विवेकानंद का योगदान रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे इस गुलाम भारत के अंदर एक उत्साह जगा दिया और जोश जगा दिया और कह दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठया दुरत्यया दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। बड़े ही कठिन पाथ है, कठिन मार्ग है, पर तुम चिंता मत करो, तुम चले चलो चले चलो चले चलो। मित्रों, ये हमारे देश की विभूतियाँ हैं। श्री अरविंद हमारे देश की विभूतियाँ हैं। वो कहते हैं सॉरो इज द हैमर ऑफ गॉड। दुख जो है वो हमको हथौड़े से मारता है, और हथौड़े से मार मार के हमको अच्छा बनाता है, बढ़िया बनाता है। दुख का स्वागत करो। बी एंड मेक, बनो और बनाओ। खुद बनो, दूसरों को ही बनाओ, और ऐसा बनाओ कि बस देखते देखते आदमी बदलता चला जाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल युवा जागृति लक्ष्य प्राप्ति को। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास अपडेट होती रहे।